कभी कभी ना एक तरफा प्यार ना इतना खतरनाक साबित होता है, ये दिल ही नहीं जान भी ले लेता है। ये कहानी है रोहन और रिया की, जहाँ प्यार ने जन्म दिया एक ऐसे श्राप को जिससे बच पाना नामुमकिन था। आज की कहानी आपको अंदर तक पूरा झकझोर के रख देगी। वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा। रोहन और रिया एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे जो रोहन लड़का रहता है ये रिया को अंदर ही अंदर चाहने लगता है, प्यार करने लगता है। मगर ये सारी बातें रिया को पता नहीं होती है कि इसके दिलो दिमाग में मेरे लिए क्या चल रही होती है। ऐसे थोड़ा दिन बीत जाता है। एक दिन ये बहुत ज़्यादा हिम्मत करके अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश करके रिया के सामने जाके प्यार का इजहार कर देता है। लेकिन यहाँ पे रिया जो रहती है ना, बहुत ही नॉर्मल वे में बोलती है कि रोहन देखो, तुम बहुत अच्छे लड़के हो और तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, सिर्फ दोस्ती तक रहो। अभी ये सब मैं नहीं सोच रही हूँ यार प्यार करना, मैं पढ़ाई पे फोकस कर रही हूँ और तुम एक अच्छे दोस्त हो, दोस्त की तरह रहो, इन सब चक्करों में मत पड़ो। रिया रोहन के मुंह पे मना कर देती है। रोहन घर पे जाता है, कमरे में अपने आप को बंद कर लेता है। इसको बहुत ज़्यादा बुरा भी लगा होता है और इसको अंदर अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी होती है कि मैंने इतना हिम्मत जुटा के रिया को प्रपोज किया और रिया ने मुझे क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। थोड़े दिन और बीत जाते हैं। रोहन को कहीं पे पता चलता है कि ऐसे बाबा लोग भी होते हैं जो वशीकरण करके मनचाहा प्यार को हम मिला देते हैं। जगह जगह पे आप लोगों ने भी ऐसे टेम्पलेट देखा होगा, ट्रेनों में और भी बहुत सारे वॉल पे, कि मनचाहा प्यार को हासिल करें, जिसके संतान नहीं हो रही वो हमें संपर्क करें। ऐसे बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती है। तो ये भी एक तांत्रिक के संपर्क में आ जाता है। तांत्रिक से बात करते हैं, सारी घटना बताता है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है, मैं उस लड़की के बिना नहीं रह सकता। ये जाता है, तांत्रिक इसको ऐसे एकटक देखता है, बोलता है कि तुम जिस लड़की को चाहते हो तुम्हारी हो जाएगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। यहाँ पे रोहन बिना कुछ सोचे समझे बोल देता, हाँ ठीक है चलेगा। तांत्रिक क्या करता है, बोलता है कि आज रात को तुम यहाँ पे आ जाना। रात होती है, रोहन तांत्रिक के पास पहुँच जाता है। वो पहले से सारी अनुष्ठान की तैयारी किए रहता है, चारों तरफ ऐसे कैंडल जला के बैठा रहता है, बीच में हवन और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे पूजा सामग्री रखी होती है। और ये फिर रोहन से बोलता है, मुझे उस लड़की की एक फ़ोटो चाहिए। रोहन मोबाइल से फ़ोटो निकलवा के लाके बाबा को देता है। बीच में वहाँ पे फ़ोटो रखते हैं रिया का। ये बहुत ही अजीब अजीब तरह से मंत्र पढ़ रहा होता है। ये सब आधा एक घंटा ऐसे चलता है। फिर रोहन को तांत्रिक बोलता है कि अब आप जाओ, तुम्हारा काम हो गया। अगले दिन से रिया का जो मिजाज था वो थोड़ा बदला बदला रोहन को लगता है। उसकी बातों से ऐसा लगता है कि रिया जो है रोहन की तरफ खिंची हुई आ रही है। तो थोड़ा दिन और ऐसे बीत जाता है। रोहन और ज़्यादा मतलब अपनी प्यार को लेके बहुत ज़्यादा एकदम पागल सा हो जाता है। ये वापस से उस तांत्रिक को कांटेक्ट करता है, वापस से जाता है, बोलता है कुछ ऐसा अनुष्ठान करो ना कि वो मेरे बिना एक पल भी ना रह पाए। तो बाबा सब सेम चीज़ वापस से रिपीट करता है, मगर यहाँ पर एक चीज़ अलग ये करता है, थोड़ा सा राख लेता है, ऐसे कागज़ में लपेट के देता है, बोलता है कैसे भी करके जाके उस लड़की को खिला देना, किसी भी चीज़ में करके। रोहन बोलता है ठीक है। अगले दिन रिया से मिलता। अब रिया भी रोहन को बहुत ज़्यादा मतलब क्लोज आ जाती है, तो बातें वगैरह करता है। रोहन कोल्ड ड्रिंक में वो राख मिला के रिया को पिला देता है। उसके अगले दिन से रिया को एकदम बेचैनी सी होने लगती है। ये कॉल करती है रोहन को कि रोहन मुझे मिलना है तुमसे, बहुत ज़रूरी बात करना है। ये खुशी खुशी जाता है। इसको तो पता है कि आगे अब क्या होने वाला है। तो रिया वहाँ पे इसको प्रपोज़ कर देती है कि मैं भी अब तुम्हें चाहने लगी, मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकती है, जीने मरने की कस्में खाने लगती है। ये बहुत खुश हो जाता है, ऐसा लगता है इसको पूरी दुनिया की खुशी इसी की झोली में आ गई है। लेकिन रोहन को ये नहीं पता, ये जो खुशी है ये कुछ पल के लिए, कुछ दिन के लिए, ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाली। अब होता क्या है कि थोड़ा दिन बीत जाता है, रिया के साथ अब तरह तरह की घटनाएं घटने लगती है। रिया जब अकेले चल रही होती है तो उसको ऐसा लगता है कि मेरे पीछे दो जन कोई तो चल रहे हैं। वो बार बार ऐसे लेफ़्ट राइट देखती, कोई नहीं, उसको ऐसा आभास होता। और अगर वो ऐसे शांति से बैठी है अकेले तो उसको ऐसा लगता है जैसे दोनों साइड में कोई टच करके उसको बैठा है। बट वो देखती है कि मेरे आसपास कोई नहीं, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है। एक रात क्या होता है कि रिया घर पे सो रही होती है और इसको ऐसा लगता है कि इसका दोनों हाथ कोई बहुत पावर से पकड़ के उसके चेस्ट पे बैठा है और दूसरा कोई इंसान जो है रिया का गला दबा रहा है। रिया बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती है, बहुत ज़्यादा छटपटाती है, अचानक इसकी नींद टूट जाती है। तो रिया का लगता है कि मैं शायद सपना देख रही थी। बट ये अंदर से बहुत डरी हुई होती है क्योंकि इसके साथ आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं घटती रहती है।
एक बार क्या होता है कि ये वॉशरूम में जाती है नहाने के लिए, तो ऐसा लगता है इसका दरवाज़ा कोई नॉक कर रहा है बाहर से। तो रिया वापस से कपड़ा वपड़ा पहन के आके देखती है, कोई नहीं। ये सब सारी चीज़ें चल रही होती है। थोड़ा दिन और बीत जाता है। अचानक से क्या सुनने में आता है कि रिया की ना बहुत ही रहस्यमय तरीके से मौत हो चुकी है। अपने घर में अपने रूम में वो मृत पाई गई है, बहुत ही रहस्यमय तरीके से। ये सुनकर रोहन के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उसको पता है कि उसने क्या किया है। पूरा ब्लैक मैजिक रिया के ऊपर किया था। कभी कभी क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी जो होती है ना, इस हद तक चली जाती है कि वो तुम्हारी जान लेके ही छोड़ती हैं। सेम चीज़ रिया के साथ होता है। अब यहाँ से शुरू होता है असली खेला। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को इतना ही बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग के साथ भी ऐसी कोई घटना घटी है या आपके जानने में ऐसी कोई घटना घटी है, तो यह हमारा इंस्टाग्राम आईडी राम ट्रैवलर 96। आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमें वॉइस नोट भेज सकते हैं। अगली वीडियो आपके द्वारा भेजी गई घटना पे हम लेके आएंगे। तो अब बढ़ते कहानी में आगे। रोहन भी घुट घुट के अपनी ज़िंदगी जी रहा होता है। डर के साए में इसके आए दिन गुजरते हैं, लेकिन अब इसके साथ भी कुछ अजीब घटनाएं घटने लगती है। इसको ऐसा फील होता है कि जैसे रिया इसके साथ साथ चल रही है और कान में कुछ तो फुसफुसा रही है, कुछ कहना चाह रही है। ये भी चौंक चौंक के लेफ़्ट राइट आगे पीछे देखता, कोई नहीं होता। बट इसको बहुत अच्छे से पता था कि इसके साथ हो क्या रहा है। एक बार होता है कि ये रात को अपने रूम में सो रहा होता है। इसके सामने ऐसे रिया खड़ी देखने को मिलती है। ये उठ के बैठ जाता है, सडन से रिया गायब हो जाती है। तो इसको लगता है शायद कि मैं सपना देख रहा था, बट वो सपना नहीं, हकीकत था। रिया वहाँ सच में आई थी। कभी इसका दरवाज़ा कोई नॉक करता, कभी इसका दरवाज़ा कोई खोल देता, कभी इसका कोई दरवाज़ा बंद कर देता। सामान मतलब ऐसे कबोर्ड से गिर जाता। किचन में ऐसा लगता कोई गिलास उठा के पटक रहा बहुत गुस्से में। और ये जब सो रहा होता है तो इसको ऐसा फील होता है कि बालकनी से इसको कोई देख रहा है। इन सब चीज़ों में 1 हफ्ता 10 दिन निकल जाता है। एक रात ये क्या करता है कि मार्केट के लिए जा रहा होता है। मार्केट से जाके जब ये रिटर्न आता है, फिर इसको रास्ते में वापस से एक लड़की दिखती है। जब ये क्लोज थोड़ा जाता है तो देखते हैं रिया वॉक करते हुए जा रही है, इसकी तरफ देख भी नहीं रही है। ये वहाँ पे देख के एकदम शॉक्ड हो जाता है कि ये कैसे पॉसिबल है। थोड़ा आगे जाने के बाद फिर घूम के देखता है, कोई नहीं दिखता। उस दिन आता है, एक घर पे सोता है। रात में लाइट चली जाती है इसके रूम की। सामने रिया खड़ी थी। ये बोलती है रोहन से कि रोहन, जो तूने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करके मेरी जान ली है ना, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं, तुझे अपने साथ लेके जाऊंगी, देख ले। और तुझे इतनी आसानी से भी मौत नहीं मिलेगी, तू डर डर के मरेगा। ये सुन के ये पूरी तरह कांप जाता है, पूरी तरह हिल जाता है। इसको पता है अब आगे क्या क्या इसके साथ होने वाला है। अब ये कुछ दिन का ही मेहमान है, इसको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन ये चाह कर भी किसी को कुछ बता नहीं सकता था, ना फैमिली में, ना दोस्त से, किसी से कुछ भी नहीं। एक दिन ये कॉलेज जाता है, कॉलेज के वॉशरूम में जाता है फ्रेश होने के लिए। वहाँ पे फेस धुलता है, सामने मिरर रहता है, ऐसे देख के धुलता है। अचानक से जब ये ऐसे पानी फेस पे मारता है, नज़र उठाता है, फेस उठाता है, मिरर में देखता है। पीछे से रिया की शक्ल दिखती है, पूरा खून से लथपथ, और उसका चेहरा बहुत ही भयानक दिखता है। यहाँ पे रोहन इतना ज़ोर से चिल्ला के भागता है, डर के भागता है, जाके कैंटीन में खड़ा होता है। लोग पूछते हैं भाई क्या हो गया, क्यों चिल्लाया। तो यहाँ पे अब ये बताए तो बताए क्या बताए, ये पूरा पसीने से गीला हो गया, हाथ पैर इसके कांप रहे हैं। तो ये बोल रहा है ऐसा लग रहा था कि किसी ने मुझे धक्का दिया। ऐसे कह के बात टाल देता है। तो बोलते तेरा वहम होगा, ऐसा वैसा, आई गई बात हो जाती है। थोड़े दिन और बीत जाते हैं। ये अपने घर पे सो रहा होता है। रात को वापस से लाइट जाती है। रिया सामने खड़ी थी, बोलती है आज ये तेरा आखिरी दिन है, अब तू मेरे साथ चल रहा है। अगली सुबह जब होती है तो इसकी भी डेथ बहुत ही रहस्यमय तरीके से हुई रहती है। इसकी आंखें ऐसे पूरी बाहर रहती है, इसका मुंह पूरा ऐसे खुला हुआ होता है। ऐसा लगता है कोई इतना भयानक मंजर देख लिया हो कि इसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई हो। और जिस रूम में रोहन की डेथ हुई रहती है, वॉल पे लिखा रहता है, ऐसे खून से लिखा रहता है कि प्यार नहीं, श्राप था। रोहन जिस तांत्रिक के संपर्क में था ना, जब ये दूसरी बार गया था कि ऐसा कुछ करो कि रिया मेरे बिना एक पल ना रह पाए,
वो क्या करता है, 2 प्रेत आत्माओं को रिया के पीछे छोड़ देता है। और प्रेत आत्माओं की एक ख़ास बात होती है, वो जिसके पीछे पड़ती हैं उनको अपने साथ लेके चली जाती हैं। जितनी ज़्यादा प्रेत आत्माएं उतनी ज़्यादा शक्ति तांत्रिक के पास। तो तांत्रिक ना वहाँ पे प्रेत आत्मा भेज के रिया के पीछे लगा देता है। और तांत्रिक को बहुत अच्छे से पता था आने वाले कुछ दिन में रिया के साथ क्या होने वाला है। तो ये थी यार आज की घटना। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कुछ कमेंट अच्छा सा कर दें। और हम डेली ऐसे आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते रहते हैं, तो हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे ज़रूर अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ तो ज़रूर शेयर करें।